अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और आज हम मैकेनिक्स बाय क्योंकि गौरी की बुक का चैप्टर नंबर 12 उसका एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है डिराइव और रिलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। लेकिन उस डिराइव करने से पहले एक यूज़फुल रिजल्ट है, प्रूव डैट थीटा डैश इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पहले हम डिराइव करेंगे या प्रूव करेंगे, तो फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पीटल फॉर्म निकाला था। इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म निकालेंगे। तो याद रखें कि हमारे पास इस रिजल्ट को हम पहले प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव डैट थीटा डैश इज इक्वल टू एच ओवर आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो उसके लिए हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है जी। और फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये उसका कोई पोजीशन वेक्टर है, ठीक है जी। इसको आर का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कोई एक फोर्स अमल कर रही है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। और आप जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होती है। ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ सेंट्रल फोर्स कह लें कि सेंट्रल फोर्स की जानिब जो है वो वहाँ उस तरफ डायरेक्शन होती है अट्रैक्टिव फोर्स की, ठीक है जी। तो एक पार्टिकल है जो कि हमारे पास, याद रखें पोलर फॉर्म में हमारे पास जो रिलेशन होता है आर और थीटा का होता है, ठीक है जी। और पीटल फॉर्म में आर और पी का रिलेशन होता है, पोलर फॉर्म में आर और थीटा का रिलेशन होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो अब याद रखें कि पार्टिकल है जिसका मैस एम है, जो कि सेंट्रल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है और टूवर्ड्स ओरिजिन वो सेंट्रल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो आइए इसको ज़रा लिखते हैं। लेट अ पार्टिकल ऑफ मैस एम, एक पार्टिकल है जी जिसका मैस एम है, एक्टिंग विद सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है जी ओरिजिन के ऊपर, एट ओरिजिन, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पोलर फॉर्म में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे जी, कोऑर्डिनेट्स पी आर और थीटा, ठीक है जी। आर और थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। और यहाँ पर हमारे पास दो यूज़फुल रिजल्ट्स जो हम यूज़ करेंगे वो याद रखेंगे कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। याद रखें कि काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, आपकी जो बुक है मैकेनिक्स बाय क्योंकि गौरी, मैकेनिक्स बाय क्योंकि गौरी की, उसके अंदर चैप्टर नंबर हमारे पास जो 7 है, ठीक है जी। उसमें ये दो रिजल्ट्स उसमें से हमने लिए हैं। तो कौन से रिजल्ट्स हैं उनको लिखने से पहले लिखेंगे जी, वी नो डैट ए आर जो कि हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, लिखेंगे जी इधर रेडियल कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या होता है जी रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन? ये होता है आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डैश का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास
ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो क्या है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। जी, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 2r डैश थीटा डैश प्लस आर थीटा डबल डैश। और इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/r इंटू d/dt आर स्केयर थीटा डैश। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसको स्टूडेंट्स हम ज़रा रफ फॉर्मूल में देख लेते हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जी आर स्केयर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो आर स्केयर यानी कि पावर, पहले पावर में से एक माइनस, और आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से आर डैश और थीटा डैश ऐसे ही आ जाएगा, प्लस फिर उसके बाद अब आर स्केयर एज इट इज़ और थीटा डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डबल डैश आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें आर के साथ दोनों को डिवाइड करवा दें तो ये आर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2r डैश थीटा डैश प्लस एक आर यहाँ पे कट जाएगा तो आर थीटा डबल डैश, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब याद रखें कि फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक होता है एफ आर और एक एफ थीटा। ठीक है जी, जी हाँ, तो स्टूडेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास फोर्स के, एक एफ आर होता है, एक एफ थीटा होता है। ठीक है जी, फोर्स इन रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो आर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स फोर्स एफ। ठीक है जी, और याद रखें कि इसके मुताबिक एफ जो है वो किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एफ आर होगा वो किसके इक्वल होगा? एम ए आर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन यूज़ होगा, याद जाएगा एम, और रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डैश का स्केयर। ठीक है जी, इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और इसी के साथ दूसरा फोर्स का कंपोनेंट एफ थीटा विच इज़ इक्वल टू एम ए थीटा आ जाएगा। तो ये एम ए थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? ए थीटा इक्वल है 1/r, 1/r इंटू d/d थीटा, सॉरी d/dt, d/dt इंटू आर स्केयर थीटा डैश। ठीक है जी, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा m/r और d/dt इंटू आर स्केयर थीटा डैश। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स याद रखें कि हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें जो ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो एंगल बना रही है ये थीटा बना रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस लाइन के लॉन्ग एक तो ये रेडियस वेक्टर है, तो दूसरे नंबर पे क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि थीटा यहाँ पे ज़ीरो होगा, एफ थीटा जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेडियल फोर्स क्यों नहीं लग रही? याद रखें रेडियल कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे थीटा इंक्रीज हो रहा होगा ना वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्योंकि थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि फोर्स का जो थीटा वाला कंपोनेंट है या ट्रांसवर्स कंपोनेंट है फोर्स का वो हमारे पास कांस्टेंट होगा यानी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यानी कि ज़ीरो के इक्वल हम उसको लेट कर लेंगे क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा वो। तो और दूसरे नंबर पे क्योंकि टोटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो टोटल फोर्स में जो फोर्स ज़ीरो होगी वो कौन सी होगी? एफ थीटा ज़ीरो होगी। तो सिंस टोटल फोर्स एक्ट सो
एफ थीटा जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एफ थीटा की जगह हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे ये वाली। ठीक है, ये एफ थीटा के इक्वल थी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एफ थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एम ओवर आर डी ओवर डी टी आर स्केयर थीटा डैश। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये ज़रा लिख लेते हैं, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, डी ओवर डी टी आर स्केयर थीटा डैश इज इक्वल टू ये 0। अब दोनों तरफ स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन ले लेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा डी इंटू आर स्केयर थीटा डैश इज इक्वल टू 0 इंटू डी टी। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आर स्केयर थीटा डैश, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये जो कांस्टेंट आएगा इस कांस्टेंट की जगह हम एच लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आर स्केयर थीटा डैश इज इक्वल टू एच। अब आर स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा डैश इज इक्वल टू एच ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, अब क्योंकि एच भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट होता है तो इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था। अब इसी रिज़ल्ट की मदद से हम डिराइव करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ठीक है जी, तो ये फ़िलहाल जो पहला रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था, जो कि पोलर फॉर्म के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास ज़रूरी था, वो हमने प्रूव कर लिया है। आइए अब चलते हैं रिलेशन निकालने के लिए, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म का होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम इस पर लिख लेते हैं derive a relation of differential equation, derive a relation of differential equation of an orbit in polar form। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है एफ इज इक्वल टू एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। ठीक है जी, या तो आ सकता है कि इसको प्रूव करें या ये स्टेटमेंट लिखी होगी। ठीक है जी, तो इन दोनों में से किसी एक तरीके से स्टूडेंट्स आपसे सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिज़ल्ट यूज़फुल होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले इसकी डायग्राम ज़रा बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ से कोई पोजीशन वेक्टर जो है वो जा रहा है और अट्रैक्टिव फोर्स है जी जो कि हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन है। और यहाँ पे कोई ना हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि अलॉन्ग द कर्व मूव कर रहा है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पी आर थीटा है। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स हमने डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिज़ल्ट यूज़फुल है
इस प्रूफ के लिए वो ये हैं कि सबसे पहले एफ़ जो है इसके आप जानते हैं कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एफ़ आर प्लस आर एफ थीटा। ठीक है जी, एक रेडियल कंपोनेंट और एक ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। अब ये रेडियस वेक्टर है और यहाँ पे क्योंकि थीटा जो है वो कांस्टेंट है, थीटा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एफ थीटा जो है वो इस लाइन के लॉन्ग क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब एफ इज़ इक्वल टू एफ आर प्लस थीटा की जगह ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ज़ीरो प्लस एफ आर क्या आ जाएगा, एफ आर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एफ इज़ इक्वल टू एफ आर। अब क्योंकि जो फोर्स हमारे पास है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो याद रखें कि बिकॉज जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, तो हम लिख लेंगे एफ आर इज़ इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जी फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगर ये चीज़ आपको याद है तो मज़ीद कुछ एक दो चीज़ें हैं। आर हमारे पास आर डैश जो है ये होगा डी आर ओवर डी टी, और आर डबल डैश जो है ये हो जाएगा डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है जी, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि यू क्या होता है, वन ओवर आर। ठीक है जी, और आर क्या होता है, वन ओवर यू। ठीक है जी, तो आइए अब ज़रा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने का आगाज़ करते हैं, रिज़ल्ट को प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्योंकि हमारे पास एफ़ आर जो है वो एफ़ के इक्वल होगा, तो एफ़ आर हम लिख लेते हैं कि क्या हमारे पास आया था, एफ़ आर इज़ इक्वल टू एम आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डैश का स्केयर। ये हमने स्टूडेंट्स पिछले प्रूफ के अंदर ये लिखा था। ठीक है जी, और इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, और लास्ट जो रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है वो क्या है, थीटा डैश इज इक्वल टू एच ओवर आर का स्केयर। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टूडेंट्स इस प्रूफ को आप स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एफ आर किसके इक्वल है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ। एफ आर इज इक्वल टू माइनस एफ। एफ आर की वैल्यू पर हमने जो बनाई है वो लगा लेंगे, एम आर डबल डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डैश का स्केयर। ठीक है जी, और इधर आ जाएगा माइनस एफ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया कि आर डबल डेरिवेटिव और आर डेरिवेटिव क्या होगा, आर डबल डेरिवेटिव इक्वल होता है डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है जी, तो लिख लेंगे हम एम आर डबल डेरिवेटिव की जगह लिखेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है जी, माइनस आर और थीटा डैश, थीटा डैश किसके इक्वल है, एच ओवर आर का स्केयर, एच ओवर आर का स्केयर, और थीटा डैश की वैल्यू आई ऊपर स्केयर था तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा एम डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर माइनस आर इंटू एच स्केयर ओवर आर की पावर 4 आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस एफ। अब ये एक आर यहाँ से कट जाएगा तो आर का क्यूब रह जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एम डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर माइनस एच स्केयर ओवर आर का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है जी, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब आपको मैंने बताया कि जो 1 ओवर आर है वो यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम इंटू डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर माइनस एच स्केयर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओवर आर का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ। अब 1 ओवर आर इज़ यू, तो 1 ओवर आर का क्यूब क्या हो जाएगा, यू का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे यू का क्यूब एम इंटू डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर माइनस
एच स्केयर इंटू यू क्यूब विच इज़ इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट कर लेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है जी। तो लिख लेंगे टू कैलकुलेट डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरीके से ज़रा निकालेंगे। याद रखें कि यही रिज़ल्ट हमने जो आपके साथ शेयर किया है, u इज़ इक्वल टू 1/r, यहीं से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे जी, u इज़ इक्वल टू 1/r। यहाँ से क्या कर लेंगे, r इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 1/u। तो स्टूडेंट्स आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट से। ठीक है जी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू यू की पावर 1-1। ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर -2 हो जाएगी। ठीक है जी। और u का डेरिवेटिव t के लिहाज से डी यू ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल आ गया है डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/u स्केयर इंटू डी यू ओवर डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू थीटा लगा लेंगे। तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/u स्केयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पे लिख के आगे चलाते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/u स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी। ये हमारे पास सिचुएशन अभी तक बनी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे -1/u स्केयर डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी को लिख सकते हैं थीटा डैश। ठीक है जी। और थीटा डैश आप जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, हमने लास्ट अभी प्रूव किया है, थीटा डैश इज इक्वल टू एच ओवर आर स्केयर। इसकी जगह लिखेंगे एच ओवर आर स्केयर। ये इधर आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। तो ये आ जाएगा जी डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/u स्केयर डी यू ओवर डी थीटा और थीटा डैश की जगह आ जाएगा एच ओवर आर का स्केयर। ठीक है जी। और अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/u स्केयर डी यू ओवर डी थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे h इंटू 1/r स्केयर। तो स्टूडेंट्स 1/r स्केयर किसके इक्वल होगा, u स्केयर के इक्वल होगा। तो इसको u स्केयर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ जाएगा -1/u स्केयर इंटू डी यू ओवर डी थीटा इंटू h इंटू यू स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये u स्केयर और ये u स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू -h इंटू डी यू ओवर डी थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये डी आर ओवर डी थीटा डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगेन हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा जी डी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी। अगेन लिख लें, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब हम अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू
माइनस एच क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा डी बाई डी टी इंटू डी यू ओवर डी थीटा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा डी स्केयर आर ओवर डी टी का स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस एच। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब थीटा को डी थीटा को इधर ले आएंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी टी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, बाय कैलकुलस, तो ये आ जाएगा डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर विच इज़ इक्वल टू माइनस एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगेन चेन रूल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर और ये आ जाएगा थीटा डैश। ठीक है जी, तो थीटा डैश की स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, तो थीटा डैश की वैल्यू क्या होती है जी हमारे पास, थीटा डैश इज इक्वल टू एच ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डी स्केयर ओवर डी टी का स्केयर। ठीक है जी, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस एच डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर और इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एच ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, तो अब ये एच और ये एच मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एच का स्केयर ओवर आर स्केयर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस एच स्केयर इंटू ये वन ओवर आर स्केयर लिख लेंगे इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। अब स्टूडेंट्स वन ओवर आर स्केयर आप जानते हैं यू स्केयर के इक्वल होता है, तो लिख लेंगे डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब इस रिज़ल्ट को हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है जी, तो लिखेंगे जी पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, जी हाँ इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है एम डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर माइनस एच स्केयर यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ। तो ये डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर की जगह हमें स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम माइनस एच स्केयर यू स्केयर, ये डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस एच स्केयर यू स्केयर डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर और इधर था माइनस एच स्केयर यू क्यूब इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है जी, अब यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो कॉमन ले लेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आएगा, एम ऑलरेडी बाहर है, एच स्केयर और यू स्केयर भी कॉमन आ जाएंगे, तो स्टूडेंट्स माइनस भी बाहर, एच स्केयर यू स्केयर भी बाहर, तो इधर आ जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी थीटा का स्केयर और ये माइनस बाहर तो ये प्लस, यहाँ पे आ जाएगा यू, ये माइनस एफ, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट को अगले पेज के ऊपर मैं ज़रा लिखता हूँ। हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है एच स्केयर यू एम एच स्केयर यू स्केयर एम एच स्केयर यू स्केयर इंटू डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एम को इधर ला के डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एच स्केयर यू स्केयर, यहाँ पे ज़रा लिख लेंगे यू पहले लिख लेंगे
और डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर बाद में लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा एफ ओवर एम। तो स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट मैस हमारे पास क्या होता है, स्मॉल एफ के इक्वल होता है, तो ये लिख लेंगे एच स्केयर यू स्केयर इंटू यू प्लस डी स्केयर यू ओवर डी थीटा स्केयर इज इक्वल टू स्मॉल एफ। तो यही स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट है वो हमें प्रूव करना था, यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इन पीरियड फॉर्म है। ठीक है जी, तो लिख लेंगे जी हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।